एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का, सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 11 या 11:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर अभी मैं छत में आ गई हूँ और आज संडे का दिन है तो सुबह के सारे काम जो है थोड़ा सा लेट भी ख़त्म हुए हैं, जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है। क्योंकि सुबह उठ करके जो है ना फिर नाश्ते से शुरू ना होकर के साफ़ सफाई का काम रहता है पहले, फिर जो है नाश्ता करते करते ना मतलब वही 10:30 ही बज जाते हैं। तो थोड़ा देर जो है रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा, कल मैं लेकर के आई थी ये फ्लावर, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज इनको लगा ही लेते हैं। और जैसे तैसे करके मतलब गमला तो मेरे पास नहीं था, तो कुछ कंटेनर मेरे पास रखे हुए थे पुराने जो ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने कट कर लिया था यहाँ पर। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैं आप सभी को ये फूल दिखा रही हूँ जो मैं लेकर के आई हूँ। मुझे ये हो रहा था कि इनको ना लगा ही देते हैं। पता नहीं मतलब अभी तो बड़ी मुश्किल से मैं नर्सरी जा पाई हूँ, और जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट भी हुए हैं तो मैं तभी से सोच रही थी कि मैं प्लांट वगैरह जो है लेकर के आऊँगी, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही नर्सरी से जा कर के लाई हूँ इनको। तो कल मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था, मैं नर्सरी गई थी और काफ़ी सुंदर जो है ना फ्लावर थे ये जो रहते हैं गेंदे के। बाकी तो वहाँ पर गुलाब के थे और वाइट कलर के भी थे, शायद वो पता नहीं मुझे कौन सा फ्लावर होता है। तो मुझे इतना जानकारी तो नहीं है पेड़ पौधों के बारे में, फ्लावर के बारे में कौन सा है कौन सा नहीं। और जो खास रहते हैं जैसे गुलाब का रहता है, गुड़हल, गेंदा, ये सब रहते हैं ना, तो इनकी तो पहचान रहती है। लेकिन नर्सरी जा कर के पता चलता है कि हाँ कई तरह के फूल होते हैं जिनके बारे में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये जो बड़े वाला फ्लावर दिख रहा है ना, मैंने अभी आप सभी को दिखाया है वाइट और रेड कलर का, तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। और मैंने इसका नाम भी पूछा था उनसे, तो वो शायद डहेलिया का कुछ इस तरह से बता रहे थे इसको। तो मैं ये वाला लेकर के आई थी। इसमें भी येलो भी था, रेड भी था, मतलब कई तरह के फूल इस पर आ रहे थे। अलग अलग पेड़ था, मतलब अलग अलग तरह के फूल आ रहे थे सब पर ही, और सब पर ही मतलब एक ही नाम था वैसे पेड़ का। तो यहाँ पर मैं जो लेकर के आई ना, मुझे ये फ्लावर काफ़ी सुंदर भी लग रहा था, तो मैं इसको लेकर के आई हूँ। बाकी मैं गेंदे का लेकर के आई हूँ और एक और है, तो उसका भी नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। उस टाइम पर मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन सा फ्लावर है। तो फ़िलहाल जो है ना गमले वगैरह नहीं थे उनके पास। अगर मुझे वहीं से एक ही दुकान से मिल जाते गमले तो फिर तो मैं सारी चीज़ लेकर के आती। लेकिन यही वाली जो नर्सरी है ना जिससे हम लेकर के आए हैं, तो काफ़ी घूमने के बाद हमें नर्सरी दिखाई पड़ी। और जहाँ पर मैं सोच रही थी कि हाँ मैंने यहाँ पर नर्सरी देखी है, तो वो काफ़ी दूर जा कर के थी। इसलिए हम लोग वापस हो लिए थे, जैसे भाई ड्राइविंग सीख रहा है तो हम लोग वापस हो लिए थे। और फिर आगे रास्ते में जा कर के हमें जो नर्सरी मिली वहाँ पर गमले नहीं थे, और कोशिश बहुत की मतलब रास्ते से आते हुए कि हमें कहीं पर गमले नज़र आ जाएं, लेकिन गमले नहीं मिले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो कंटेनर मेरे पास रखे हुए ना, तो इनमें अभी इनको रख देते हैं, जब मैं गमले लेकर के आऊँगी तो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही रखे रहेंगे तो इतने दिनों के बाद जो है ना नर्सरी जाना हुआ है, तो कहीं मेरे पेड़ पौधे ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके ना इनको लगा देते हैं, ग्रो हो जाएंगे। और नहीं तो ऐसे ही रखे रहेंगे ना तो सूखने का भी रहता है, और वैसे इतना ज़्यादा प्लांट के बारे में मुझे पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो इस वजह से तो वो कह रहे थे कि इनको ना गमले में लगा लेना, डेली पानी डालना तो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नर्सरी जाना भी बेकार ना हो जाए, पेड़ पौधे ख़राब ना हो जाए, मेहनत ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब किसी काम को मन करता है करने का तो उसकी काम की जो है ना जल्दी भी बहुत रहती है कि हाँ इनको लगा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको लगा ही लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं पौधे लेकर के आई हूँ, फिर पता नहीं कब जाना हो पाएगा गमले लाने के लिए। तो फिर काफ़ी दिन ना ऐसे ही निकल जाएंगे, मतलब सबको कहते कहते कि हाँ गमले लाने हैं गमले लाने हैं। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर जो है ना इनको लगाना शुरू भी कर दिया है। और कल ही मैं लेकर के आई थी ये जो प्लांट्स हैं, और कल रात में ही मैंने मिट्टी भी मंगा ली थी। तो मिट्टी तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, खेत भी है आसपास में, और जो भी खाद वगैरह रहती है तो वो सब तो खेतों में तो सारी चीज़ें जो है ना डली रहती है, इतनी बड़ी बड़ी जो है ना खेती होती है। तो इस वजह से तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, जैसी मिट्टी है तो वैसे ही मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी जो गमले मंगवाए थे, तो जो ये गेंदे वाला फूल है ना तो ये उसमें लग जाता, लेकिन उस टाइम पर इतना मतलब जो है ना माइंड काम ही नहीं करता है। मतलब जब ये था कि ये छोटे लग रहे हैं तो मैंने वो वापस कर दिए थे। नहीं तो अगर मैं गेंदे के भी लेकर के आती ना, उनमें सब में जो है गेंदा लगा देती तो भी अच्छा लगता, हरा भरा सा भी लगता है। और थोड़े बहुत प्लांट रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है देखने में प्लांट्स वगैरह। तो कोशिश तो है कि जल्दी से ग्रो हो जाए, बड़े हो जाए। फिलहाल तो मैंने इनको लगा दिया है, देखते हैं कैसे चलते हैं जो पौधे मैं लेकर के आई हूँ।
और जो पहले से मैंने लगा रखे थे ना, गेंदे का लगा रखा था, तो वो सूख चुका था क्योंकि उसमें पहली जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसमें काफ़ी सारी जड़ें हो रखी थी। तो फिर मैंने उस वाली मिट्टी को ना इसमें से निकाल करके और उसमें मैंने प्याज डाली है, देखते हैं होती है या नहीं होती है। तो जो मिट्टी इसमें से निकली है वो मैं फेंक दूंगी क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी जड़ें हो रखी है, तो इसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो पा रहा था। और जो चिकनी मिट्टी रहती है ना, तो उसमें मतलब खाद वगैरह तो चाहिए ही होती है थोड़ी बहुत पेड़ पौधों को, या मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तो भी बिना खाद के भी हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये मिट्टी किसी काम की थी नहीं, तो मैंने इसको निकाल करके और यहाँ पर मैं साइड में, खाली तो पड़ा ही है प्लॉट, तो वहीं पर फेंक दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना छत में भी काफ़ी गंदा हो गया था, मिट्टी वगैरह काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। प्लांट्स लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा जो है ना सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो इसको मैं उठा करके फेंक दूँगी। और छत भी गंदी हो रखी है, तो मैंने यहाँ से साफ़ करने के बाद ना तो झाड़ू भी लगाई थी। और अभी देख सकते हैं आप, किशु को यहाँ पर बैठ गया। जैसे ही बच्चों को कुछ भी मिलता है ना, मिट्टी पत्थर वगैरह या कुछ भी, इस टाइम पर मेरा उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं गया था क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि लंच का ही टाइम जो है ना होने वाला था। मुझे काफ़ी देर लग गई थी यहाँ पर, बीच में मैं नीचे भी चली गई थी और मेरा ध्यान नहीं गया इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो कुछ कंकड़ वगैरह जो पड़े हुए थे ना मिट्टी के, तो उठा करके ऐसे मुंह में डाल रहा है। तो उसी उसी के चक्कर में ना मैं इस तरह का कोई काम जल्दी से नहीं करती हूँ, ना ही मैं बच्चों को ज़्यादा, मतलब यही रहता है मेरा साफ़ सफाई का भी, कि कहीं भी अगर कुछ भी पड़ा रहता है ना तो वो छत पर आकर के मुंह में डालने लग जाता है। और नीचे की साइड तो मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है, तो बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चों को मिट्टी वगैरह कहीं भी मिले तो मुंह में डालना जो है शुरू कर देते हैं। मैंने उसको बाद में देखा, फिर जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना तब मैंने देखा। वैसे तो मैंने जब गमले लगाए तब मैंने उस पर ध्यान नहीं किया, लेकिन जब मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट किया छत पर, तो फिर मैंने उसे डांट भी लगाई थी, क्योंकि बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है। लेकिन छोटे बच्चों को डांट करके भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं रहता है। बच्चों के हाथ में कोई भी चीज़ें लगती है तो मुंह में जाती ही जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने छत अपनी अच्छे से साफ़ कर दी थी। जिधर लकड़ी का काम बनता है, मतलब चलता है बनाने का काम, उधर मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है पूरी छत में झाड़ू लगाने में, और काफ़ी गंदा भी रहता है। तो जितना मुझसे हो पाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना फैला हुआ सा, तो जहाँ तक हो पाता है तो मैं साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैंने उधर से साफ़ किया जहाँ पर मैंने गमले लगाए थे, तो फिर मैंने लगे हाथ ही जो है ना, पानी तो बचा ही हुआ था उसमें बाल्टी में, तो मैंने छिड़काव करके अच्छे से जो है झाड़ू लगा दी थी। वैसे मैंने सुबह में सर धोया था, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि छत में मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। जब सर धुल जाता है ना तो फिर छत में झाड़ू लगाने का मन नहीं होता है, लेकिन जब किसी काम में चले जाते हैं तो फिर ये रहता है कि चलो निपटा ही देते हैं झाड़ू का काम भी। तो छत मेरी अच्छे से साफ़ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा सुकून भी रहता है साफ़ सफाई करके छत की, क्योंकि सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है। और अभी तो 1-2 दिन से ना, मतलब मिस्त्री लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमारा छत में बैठना हो जाता है बच्चों के साथ। और फिलहाल मैं दोनों बच्चों को नीचे लेकर के आ गई थी, और जैसे ही मेरी झाड़ू लगाना मैंने ख़त्म किया, वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया था कूड़ा उठाने के लिए, तभी मम्मी और आ गए थे। और मम्मी आई थी घर से, पापा जी आए थे, तो फिर मैंने अपना काम निपटाया, सीधा मैं आ गई हूँ यहाँ पर हाथ पैर धुल करके अपने किचन में। तो मैंने साइड में चढ़ा रखी है चाय। मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी और जो है आने वाले हैं, और इस टाइम पर ना लगभग 1:30 या पौने 2 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो फिर मैंने आते ही नीचे हाथ पैर धुल करके अपनी चाय चढ़ा दी थी, साथ ही में मैंने उधर कढ़ाई भी चढ़ा रखी है। तो मैंने सोचा कचरी फ्राई कर लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख करके। और मैंने इनको अभी तक फ्राई भी नहीं किया है, तो मम्मी जी और आई थी तो मैंने सोचा चाय के साथ हो जाएगा, तो इनको मैं कर लूँगी फ्राई। और चाय के साथ अच्छी भी लगती है खाने में, सर्दियों के टाइम में या गर्मियों के टाइम में भी। गर्मियों में थोड़ा सा ऑयली खाना, मतलब ये रहता है कि ना खाएं, लेकिन प्यास वगैरह का रहता है ना, पानी ज़्यादा पिया जाता है। और सर्दियों में इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है, चिकनाई वगैरह कोई भी रहता है, बल्कि अच्छा लगता है, पराठे पूरी या इस तरह की कोई भी चीज़ें रहती हैं। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि क्या आपके यहाँ पर फर्नीचर बनता है क्या? वैसे तो मैंने उनको बोल दिया था रिप्लाई करके कि हाँ जी बनता है। और अभी आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे मैं छत से आ रही थी तो टीन शेड जो डली हुई है, तो वहीं पर जो है बनाने का काम चलता है लकड़ी का। पीछे हॉल में तो नहीं चलता है, पीछे हॉल में जैसे तैयार हो जाता है पेंट वगैरह करके, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है और ऊपर छत में तो छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से ना नीचे ले आते हैं पीछे हॉल में। और जब अच्छे से तैयार जो है सूख जाता है, मतलब कुछ भी रहता है, अगर नीचे स्पेस रहता है तो फिर नीचे चला जाता है सामान। तो हमारा जो है ना फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं तो ऊपर ही बनता है। शॉप तो ओपन हुए हमारी जो है ना 2 महीने लगभग हो चुके हैं, दिवाली से पहले ओपन हुई थी।
और दिवाली के टाइम से जो है हमारे यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे थे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वही है जब काम करना ही है तो सारा काम जो है ना कंप्लीट करे अच्छे से तो कुछ फ़ायदा भी रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरी चाय वगैरह सब बन चुकी थी और मैं टाइम दिखा रही हूँ अभी आप सभी को। यहाँ टाइम अभी देख सकते हैं आप 4:30 ही बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बाकी हैं और अभी तक हमारा लंच नहीं हुआ है। तो मम्मी और ने तो मना कर दिया था लंच करने के लिए कि हम लोग जो है करके आए हैं, क्योंकि वो लगभग जो है ना 1-1:30 बजे के करीब आए थे, मेरे ख्याल से 1:30 या 1:45 बजे के करीब। तो मैंने उनसे पूछा भी, कई बार मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो कहने लगे कि हम लोग तो खा कर के आए हैं। और बच्चे भी खा नहीं रहे थे अभी, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता हमारा लेट ही होता है 10 बजे तक ही। जैसे हस्बैंड जाते हैं और बच्चों की छुट्टी थी तो आज बच्चों का भी लेट ही हुआ था नाश्ता, नहीं तो मोक्ष सुबह ही करके चला जाता है और किशु भी उसी के साथ थोड़ा बहुत जो है खा लेता है, नहीं तो मेरे साथ खा लेता है। जैसे मेरा नाश्ता सारे काम निपटाने के बाद होता है। तो फिर मम्मी और ने तो मना कर दिया था, तो फिर इसी चक्कर में मैंने बनाया नहीं था। और मोक्ष भी मना कर रहा था कि मम्मा नहीं अभी नहीं खाना है, क्योंकि मम्मी आई हुई थी घर पर तो बच्चे फिर जो है ना सभी के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी आना होता है, कोई भी आता है तो फिर बच्चों का खेलने में और सबके साथ घूमने में ज़्यादा ध्यान रहता है। मैंने भी बच्चों को फिर ज़्यादा नहीं बोला, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब भूख लगेगी तो अपने आप खाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना मम्मी और तो काफ़ी देर पहले चले गए थे, लगभग जो है ना आधा घंटा उनको हो गया है अभी गए हुए। तो मैं बच्चों को काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि चलो खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन वो अभी भी मना कर रहे थे। तो बड़ी ज़बरदस्ती करके ना मैं बच्चों को ऊपर लेकर के आई और अभी जो है टीवी देख रहे थे, टीवी के बहाने मैं उनको लेकर आई हूँ कि चलो ऊपर ही जो है टीवी देखना और मैं वहीं पर जो है खाना लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह में बनाए थे गोभी के पराठे, तो गोभी मैंने उतना ही कद्दूकस किया था जितना चाहिए थी और बच्चों ने तो खाए नहीं थे गोभी के पराठे। तो फिर मैंने उनको जो है सिंपल पराठा बना करके दिया था। तो ये आटा बच रखा था इस टाइम पर, तो फिर मैंने सोचा पूरियाँ बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का यही रहता है, बच्चे सिंपल पराठे ना बहुत ही कम खाते हैं, मोक्ष का ज़्यादातर करके रहता है। किशु तो फिर भी खा लेता है या हम लोग भी खा लेते हैं चाय वगैरह के साथ, क्योंकि गर्मा गर्म तो अच्छे लगते हैं, ठंडे तो पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। और सर्दियों में तो कैसा भी खाना रहता है, डिनर का दोपहर का या कुछ भी रहता है ना, तो ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं तभी बनाती हूँ, या तो गर्मी रहती है या सर्दी, दोनों जो है ना मतलब मौसम में मेरा खाना तभी बनता है जब बच्चे खाते हैं, स्कूल से आते हैं उसी टाइम पर ही। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई तो रखी ही हुई है, जैसे मैंने कचरी बनाई थी ना तो मैंने इसको ऐसे ही ढक करके रख दिया था, धोई नहीं थी मैंने अभी बर्तन वगैरह चाय के। तो फिर मैंने सोचा इसी में जो है पूड़ियाँ उतार लेते हैं, कढ़ाई तो हमारी चढ़ ही रखी है। ऑयल भी इसमें पहले से ही डला हुआ है, तो मैंने इसमें मतलब जो है ना थोड़ा बहुत ही ऑयल डाला होगा, वैसे इसमें पहले से जो ऑयल पड़ा हुआ है तो उसी के अंदर मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ। तो कुछ मैंने पूड़ियाँ जो है यहाँ पर बना करके रख ली थी बेल करके, तो इनको फटाफट से निकाल लेते हैं। और इस टाइम पर आज हमारा जो है लंच होगा। तो सर्दियों में यही दिक्कत रहती है, टाइम जो है ना मतलब ऐसे भागता चला जाता है, सुबह से शाम ही होती नज़र आती है। दोपहर का तो कुछ ही मतलब जो है ना आइडिया नहीं रहता, क्योंकि 12-11 बजे तक तो ना ऐसा लगता है कि हाँ सुबह के काम जैसे ख़त्म ही हुए हैं। और फिर लंच का यही रह जाता है, वैसे तो हमारा लंच डेली ही 3-3:30 बजे तक होता है, तो इसलिए इससे पहले ना इतना ज़्यादा भूख का एहसास भी नहीं होता है। तो टाइमिंग हमारी जो है एक तरह से सेट ही हो जाती है। जैसे कि लंच टाइम गर्मियों के टाइम में अगर 2-2:30 बजे होता है तो वही आदत बन जाती है, उसी टाइम पर हमें भूख भी लगना स्टार्ट हो जाता है। और सर्दियों में वही हो जाता है, फिर जैसे 4 बजे तक भी अगर खाते हैं ना तो वही मतलब हमारी टाइमिंग जो है उसी टाइम पर फिर भूख लगना भी स्टार्ट हो जाता है। अभी इतना लेट तो हमारा लंच हुआ है और उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया, तो फिर यहाँ पर नंबर आता है बच्चों को पढ़ाने का। तो मैं मोक्ष की यहाँ पर एक नोटबुक ढूंढ रही थी, लेकिन फिर उसको लास्ट में याद आया कि वो तो मैम के पास है चेक करने के लिए। तो फिर जब जा कर के मुझे जो है ना मतलब संतुष्टि हुई, क्योंकि बच्चों का पता नहीं रहता है, कहीं भी रख देते हैं, तो मैं इसको ढूंढने लगी खुद से ही। और यहाँ पर किशु अभी सो गया था, मैंने किशु को भी सुला दिया था। उसके बाद ना अभी आराम से मैं मोक्ष को पढ़ाऊँगी। फिलहाल तो आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।